नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी लगातार निशाने पर बनी हुई हैं। निशाने पर वो विधानसभा से बाहर निकाले गए कर्मचारियों के तो थे ही, उसके बाद विपक्ष के निशाने पर भी थी, अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी वो रही, क्योंकि जिनके चहेतों को बाहर किया गया वो तो हल्ला मचा ही रहे हैं। लेकिन अब रितु खंडूड़ी से तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाकी जो लोग विधानसभा में नौकरी कर रहे हैं उन पर उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई है। रितु खंडूड़ी ने 2016 से 2021 तक 228 लोगों को जो भर्ती किया गया था उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आपको याद होगा, डीके कोटिया की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर रितु खंडूड़ी ने अपनी संस्तुति शासन को या कह लीजिए मुख्यमंत्री को भेजी थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैकडोर से एंट्री पाए 228 लोगों को बाहर कर दिया था विधानसभा से। लेकिन डीके कोटिया साहब की रिपोर्ट में यह भी था कि 2000 या 2001 से 2016 तक भी जो भर्तियां हुई हैं वो भी अवैध हैं। तो रंदा सिर्फ 2016 से बाद की भर्तियों पर ही क्यों चला? रितु खंडूड़ी निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि जब उनके पिता मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूड़ी साहब सीएम थे तो उन्होंने भी दर्जनों लोगों को बैकडोर से एंट्री दी थी विधानसभा में। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी जो नियुक्तियां हुई थी, जो जिनको बाहर किया गया है, उनकी अवैध है, लेकिन उनके पिता ने जो भर्तियां की थी वो वैध कैसे हैं? अब रितु खंडूड़ी जब अलग अलग तरीके से तमाम लोगों के निशाने पर आई तो उन्होंने इस संदर्भ में एक विधिक राय मांगी, कानूनी सलाह जिसे कह सकते हैं, वो मांगी एसएन बाबुलकर साहब से, जो महाधिवक्ता हैं और उत्तराखंड सरकार का पक्ष लगातार हाई कोर्ट में रखते रहे हैं। 9 जनवरी को बाबुलकर साहब ने एक चिट्ठी लिखी विधानसभा अध्यक्षा को और उन्होंने कहा कि चूंकि विधानसभा में भर्तियों का जो मामला है वो हाई कोर्ट में अभी चल रहा है, इसलिए वो कोई विधिक राय नहीं दे सकते। अब रितु खंडूड़ी ने इस बात को शायद सार्वजनिक नहीं किया कि उन्हें चिट्ठी प्राप्त हो गई है, लेकिन शासन इस मामले में थोड़ा सा सचेत रहा और राधा रतूड़ी जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक चिट्ठी बाबुलकर साहब को लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि आप अपनी विधिक राय भेजिए विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी को। बाबुलकर साहब ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि वो अपना जो पत्र है, जवाबी पत्र है, वो भेज चुके हैं विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी को, लेकिन रितु खंडूड़ी ने उस पूरे घटनाक्रम से शासन को अवगत नहीं कराया। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि रितु खंडूड़ी ने शासन को अंधेरे में क्यों रखा? अब रितु खंडूड़ी शासन को शायद बताने के लिए बाध्य नहीं है या कोई अपडेट नहीं था, इसलिए हो सकता है उन्होंने ना बताया हो। लेकिन एक यहां पर सवाल, मैं थोड़ी सी जिज्ञासा मेरी भी हो गई है कि जो बाबुलकर साहब है, महाधिवक्ता हैं, वो अपनी विधिक राय बता तो सकते थे, चाहे उस पर कोई फैसला होता या नहीं होता। जितनी मेरी जानकारी है कि राय बताई जा सकती है, उस पर कोई फैसला कोई भी पीठ नहीं कर सकती जब तक मामला हाई कोर्ट में है, या सरकार या कोई भी विभाग या शासन कोई फैसला नहीं ले सकता। तो विधिक राय बताने से महाधिवक्ता का इनकार करना, जो पत्र विधानसभा अध्यक्षा को प्राप्त हुआ उसकी जानकारी शासन में ना होना, यह कुछ अजीब सी बात है जो समझ में नहीं आती। आमतौर पर सरकारें पारदर्शी तरीके से चलती हैं, लेकिन एक की चिट्ठी दूसरे को नहीं पता, दूसरे की बात तीसरे को नहीं पता। जो सिफारिशें डीके कोटिया समिति की थी उसमें आधे अधूरे लोगों पर ही कार्रवाई करना, इसलिए अब विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी को जवाब देना है, जो जवाब देने से वो लगातार बच रही हैं। देखना यह होगा कि रितु खंडूड़ी कब तक जवाब देंगी स्पष्ट रूप से, क्या कोई कार्रवाई वो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करती 2016 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों पर, तो लगातार निशाने पर वो बनी रहेंगी कि अपने पिता की भर्तियों को उन्होंने वैध करार दिया और उसके बाद की तमाम भर्तियों को उन्होंने अवैध करार दिया है। तो देखना यह है आने वाले समय में क्या फैसला रितु खंडूड़ी लेती हैं। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।